अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशोआबाद होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, पीपी मीट्स अ कन्विक्ट। यानी कि पीपी एक मुजरिम से मिली। कन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम, तो इधर क्या आएगा? पीपी मीट्स अ कन्विक्ट, यानी कि पीपी एक मुजरिम से मिली। तो इससे पहले कि हम इसकी रीडिंग स्टार्ट कर दें, तो थोड़ा सा इसका वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं हम। वर्ड्स मीनिंग के अंदर क्या है, इनके अल्फाज के मायने, कुछ अल्फाज के मायने देख लेते हैं। बैटरी, अ फोर्ट। ब्लैक मिथ, अ पर्सन हु क्रिएट टूल्स एंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ मेटल। ब्लैक मिथ का मतलब होता है कि वो पर्सन जो टूल्स या ऑब्जेक्ट की मदद ना किए हुए मेटल को चीज़ बना दे। Churchyard, the area around a church used to burials usually full of tombstones। यानी कि churchyard यानी कि आप कब्रिस्तान कह सकते हैं। कोर्स, रफ। रफ का मतलब तो आपको पता ही होगा। कन्विक्ट, प्रिजनर, यानी कि जो कन्विक्ट मुजरिम, वो मुजरिम जो जेल से भागा हुआ हो। File, a metal tool with a rough edge or surface used for cutting or smoothing hard material। अब फाइल यानी कि वो मेटल का टूल जिसका रफ एजेस हो और या फिर उसकी रफ सरफेस हो और उसको यूज़ किया जाए कटिंग के लिए किसी स्मूथ और हार्ड मटेरियल को। ग्रब, अ स्लेगिंग वर्ड फॉर फूड। स्लेगिंग वर्ड है फूड के लिए। मार्श, अ वेट लैंड एरिया बाय वाटर यूजली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट। अब मार्श का मतलब होता है कि वो लैंड, वो एरिया जो कि वाटर की वजह से स्मूथ हो गया हो, वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से प्लांट्स हों। नेटल्स, a weed that stings skin which touched। ऑर्फन, अ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड। यानी कि वो बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो, उस बच्चे को हम ऑर्फन कहते हैं। Religiously, eating fast due to greed or hungry। तेज तेज खाना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। टॉम्बस्टोन, अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर ग्रेव। अब ये लार्ज स्टोन होता है जो कि कब्र के ऊपर वो जो लगाया नहीं जाता पत्थर जिसके ऊपर नाम लिखा जाता है वो। वेदर कॉक, अ डिवाइस इन द शेप ऑफ अ कॉक कॉरल यूज टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग। यानी कि वो होता है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि विंड किस तरफ को, आइदर वो इस तरफ को, कि विंड की डायरेक्शन क्या है, हवा की डायरेक्शन क्या है। वाइल्डरनेस, अ नेचुरल स्पेस दैट हैज नॉट बीन शेप्ड। अब एक नेचुरल स्पेस जो जिसकी शेप ना हुई हो और लिव्ड इन बाय पीपल, और जब वो जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके रीडिंग की तरफ। रीडिंग बेसिकली एक ऑर्फन बच्चे के ऊपर है। इस बच्चा, ये जो आपको बच्चा नजर आ रहा है, इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं जब इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो ये क्या कर रहा है। अब आपको इधर से इस पिक्चर से शो भी हो रहा होगा कि कब्रिस्तान के अंदर है, देखिए कब्र। तो देखते हैं क्या इधर कर रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। माई फादर्स फैमिली नेम इज प्रिप। मेरे फादर की जो नाम था वो मुझे मतलब कि उसका फादर उसको प्रिप के नाम से बुलाते थे। उसका फादर की फैमिली का नेम प्रिप था। एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, और मेरा नाम फिलिप है। बट एज ए चाइल्ड आई कुड से आइदर, सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप। चूँकि मैं बच्चा हूँ इस वजह से मैं अपने आप को फिलिप नहीं कहता, बल्कि मैं आपको पिप कहता हूँ। अपने आप को पिप कह रहा है वो अपने को। देन सो डिड एवरी एल्स। चाहे फिर अब उसी वजह से शायद मुझे भी सारे लोग पिप ही कहते हैं। आई से दैट माई नेम इज प्रिप बिकॉज दैट्स what is written on my father's tombstone, and it was what my sister told me. My sister is married to the blacksmith। अब वो क्या कह रहा है, मैं अपने आप को प्रिप कहता हूँ, ये इस वजह से क्योंकि मेरे बाप की कब्र पर प्रिप लिखा गया था। एंड इट इज़ वर्ड माई सिस्टर टोल्ड मी, और ये वो बात है जो मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने मुझे बताई। मेरी बहन जो है वो शादीशुदा है और उसकी शादी एक ब्लैक मिथ से हुई है, यानी कि उस शख्स से जो कि चीज़ों को रिपेयर करता है, ठीक है, या बनाता है। वी लिव इन अ मार्शी एरिया। हम एक मार्शी एरिया में, वेटलैंड में, गीली ज़मीन पे रहते हैं। डाउन बाय द रिवर के नीचे। अ फ्यू माइल्स
A few miles from the sea से थोड़े से फासले से. One day I stood in a churchyard and told over my parents' tombstone at a dark flat wilderness beyond the churchyard. अब मैं अपने एक मरतबा पिप कह रहा है कि मैं एक दिन ना अपने माँ बाप की कब्र पे खड़ा हुआ था. ठीक है. अब वहाँ पर एक दलदल भी था. The marshy were crisscross with ditches and mounds. अब वो जो था ना, वो जो जगह जहाँ पर उसके माँ बाप को दफन हुए हुए थे, वहाँ पर खोखली जगह थी. In the distance I could see the grey line. मैंने थोड़ी सी फासले पर मैंने एक ग्रे लाइन देखी of a river and then अपने रिवर के पास और फिर far away the sea और फिर सी से थोड़े से दूर. It was a cold day. ये ठंडे दिन थे, यानी कि सर्दियाँ की बात की जा रही है. The grey land. अब वो क्या कह रहा है? The grey land and the grey sky made me feel sad. अब जो grey land और grey sky, इन दोनों चीज़ों ने मुझे ना उदास कर दिया. I suddenly realized that I was orphan and I began to cry. अचानक से मुझे याद आ गया कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मैं एक ऑर्फन बच्चा हूँ जिसके माँ बाप नहीं, और मैं रोना शुरू हो गया. Hold your noise. अचानक से एक आवाज़ आई, खौफनाक सी आवाज़, बहुत ज़्यादा बैड सी आवाज़. बेटा, होल्ड योर नॉइज, अपनी आवाज़ पे काबू पाओ. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. मुझे लगा शायद ये उसके कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है. कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट. अब अचानक से एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा इधर ही खड़े रहो वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, यानी तुम्हारा सर काट दूंगा. द मैन वॉज फ्राइटनेड. अब जो मैन था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा शातिर था. ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ. अब उसका जो कपड़े थे वो रफ, उसकी जो शर्ट थी यानी कि वो रफ ग्रे थी, यानी कि वो अजीब से थे उसके कपड़े, देख सकते हैं आप, इस तरह के थे. एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग. और उसकी पाँव पे जंजीरें बांधी हुई थी. ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट. वो जेल से भागा हुआ कैदी था. हिज शूज वॉज ब्रोकन. उसके शूज जो थे वो फटे हुए थे, टूटे हुए थे. एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड राउंड हिज हेड. अब और उसने एक कपड़ा अपने सर के ऊपर बांधा हुआ था. ही वॉज डर्टी फॉर बीइंग सोक्ड इन अ मडी वाटर फ्रॉम द डैचेस. अब वो उसके कपड़े, उसका बहुत गंदा हुआ था, उसके जिसमें मट्टी लगी हुई थी. ही वॉज कवर्ड इन स्ट्रेचेस फॉर नेटल्स एंड स्टोन्स. अब उसको देखकर तो बड़ा हैरान हो गया. ही लैम्ड एंड शिमर्ड एंड ग्लैड एंड ग्लो. अब वो बहुत ज़्यादा मतलब वो डरावना सा था. हिज टीथ चैटर्ड ऑफ हिज हेड एंड हिज साइज मी बाय द चेन. और उसके जो टीथ थे ना वो बहुत चैटर्ड थे. ओह, डू नॉट कट माई थ्रोट. ओह, पिप ने कहा नहीं मेरा गला ना काटो, मुझे सर कलम ना करो मेरा. सर, आई प्लेटेड इन टेरर. मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे. टेल मी योर नेम said other man quick. जल्दी से उस मैन ने कहा, तुम अपना नाम बताओ, जल्दी बताओ. उस पिप ने कहा पिप सर. उसने कहा पिप सर, मेरा नाम पिप है. Once more said the man. उसने कहा, उस आदमी ने कहा एक और मर्तबा कहो. Staring at me louder. वो मुझे घूर रहा था और उसने कहा तेज बोलो. पिप सर. उसने दोबारा से कहा. पिप ने कहा पिप सर, मेरा नाम पिप है. Show me where you live said the man. Point out the place. हाँ, मुझे बताओ तुम कहाँ पे रहते हो. उस जगह को पॉइंट आउट करो, उस जगह को एक तरफ इशारा करो. आई पॉइंटेड आउट टू वेयर अवर विलेज ले अ माइल फ्रॉम द चर्च. अब उसने पॉइंट किया, वो थोड़ी सी दूरी था उसका घर जहाँ पे वो रहता था. द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली. वो जो आदमी था वो मुझे बहुत घूर के देख रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरानी से देख रहा था. अब Then he turned upside down and emptied my pocket. अब उसने फिर मेरी जब पॉकेट चेक करना शुरू कर दी. There was nothing in them but a piece of bread. अब मेरी पॉकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े के. The upside down view of the church right itself when he placed me on his high stone. अब क्या
और इधर उधर जब देखा उसने तो फिर वो मुझे एक हाई टॉमस्टोन पे ले गया। आई स्टार्ट रैम्बलिंग व्हाइल ही एट द ब्रेड रेवनसली। अब वो जो मेरे उसके जो पॉकेट में जो एक छोटा सा ब्रेड का पीस था, वो उसको खाना शुरू कर दिया उसने, उस मैन ने, वो जो जेल से भागा हुआ कैदी था। नाउ लुक हियर, उसने कहा, सेड द मैन, अब मेरे इधर देखो, वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? देयर सर, सेड आई। फिर मैंने कहा, यहाँ पर सर। The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. अब फिर अचानक से मैन जो आदमी था वो भागना लगा, फिर वो रुक गया और फिर उसने उसके शोल्डर के ऊपर देखा। देयर सर, आई टेम्परली सेड। अब उसको लगा कि ये कुछ चालाकी कर रहा है। उसने कहा, सर यहाँ पर है, डरते हुए कहा। पॉइंटेड टू द टॉम्बस्टोन, उस कब्र की तरफ पॉइंट आउट किया। फिर क्या हुआ? ओह, सेड द मैन, सो हु डू यू लिव विथ? ओह अच्छा, तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर है, यानी कि उसके माँ बाप को दफनाए, तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है। तो फिर मुझे ये बताओ, तुम रहते कहाँ पर हो? इफ लेट यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो? विच आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड अबाउट, मैंने तो कभी सोचा कि तुम कहीं पे रहते होगे। माई सिस्टर सर, फिर उसने कहा कि मैं अपनी बहन के घर रहता हूँ, मिस्टर जॉर्जी, वाइफ ऑफ द जो जॉर्जी द ब्लैक मिथ सर। फिर उस बच्चे ने सारा कुछ बता दिया कि मैं अपनी बहन के घर आता हूँ, उसका नाम है जो जॉर्जी, और वो बीवी है किसकी? जो जॉर्जी की। और जो जॉर्जी कौन था? वो मेरा सर, वो ब्लैक मिथ है, यानी कि वो ये काम करता है ब्लैक मिथ। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर थिंग्स, ठीक है जी। ब्लैक मिथ, फिर मैंने कहा, ब्लैक मिथ, सेड ही एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और फिर उसकी अपनी टांगों की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम, ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स एंड टैटल्ड मी बैक एज फार एज ही कुड मी, देन ही स्टार्टेड इनटू माय आईज। अब उसने अपनी टांगों की तरफ जिस टाइम देखा, और फिर उसको याद आ गया होगा कि ब्लैक मिथ, यानी कि वो ये तो मेरी जंजीरें भी काट सकता है। तो फिर उसको वो दूर जगह पे ले गया और फिर उसकी आंखों की तरफ देखने लगा, टिपकी। नाउ लुक हियर, उसने कहा, अब मेरी बात सुनो। आई नीड यू टू डिसाइड इफ आई विल लेट यू लिव, डू नॉट नो वट अ फाइल इज। अगर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूँ तो तुम मेरा काम करोगे? उसने कहा, यस सर, मैं करूँगा, बस मुझे जिंदा रहने दो। एंड यू नो वट क्रब इज, अब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या काम करने वाला हूँ? यस सर, उसने कहा, हाँ सर, मुझे पता है। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टैटल्ड मी ओवर अ लिटल मोर, दिस मेड मी फील हेल्पलेस, आई वॉज इन डेंजर। अब उसने हर क्वेश्चन पे उसकी हर बात मानने को कहा, ठीक है, और उसकी जान भी खतरे में थी। यू गेट मी अ फाइल, तुम एक मुझे वो टुकड़ा ला के दोगे? ही टिल्ड मी अगेन, उसने कहा, उसने दोबारा से मुझे झटका दिया। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम ही मुझे सारा मेरा काम कर दोगे। ही टेल्टेड मी अगेन, वो दोबारा बार कहने लगा, यू ब्रिंग मी बोथ ऑफ टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें मेरे लिए लाओगे। ही टेल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा से कहा, और आई विल हैव यू हर्ट और लिवर आउट, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा लिवर बाहर निकाल दूंगा। ही टेल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा से जोर से मुझे पकड़ा, झुंझुलाया। आई was dreadfully frightened and hoped that he would not drop me, और मुझे बहुत डरने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। I clung to him and both hands. He picked me back, he dipped me backward and rolled me round, so the curd seemed to jump over weathercock. अब उसने वही किया कि उसने दोबारा से जंप करते करते वो दूर चले गया। Then still holding me up on the top, he went out. अब उसने कहा, वो जंप करते करते एक जगह पे चले गया। उसने कहा कि दोबारा कल था मुझे तो यहाँ पे मिलो। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, ब्रिंग द फाइल एंड द कर्व। अब वो सुबह अगले दिन की वो सामान ले आया। अब जब वो सामान सारा ले आया, फाइल एंड कर्व, उसने कहा, यू ब्रिंग द लॉ टू मी, तुम मेरे लिए बहुत कुछ किया है तुमने। एट ओल्ड बैटरी ओवर हेयर, अब तुम ये भी काम कर दो कि ये मेरी जंजीरें भी काट दो। इफ़ यू टू डू इट, अगर तुम ये करोगे, एंड यू डू नॉट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम कोई वर्ड मेरे बारे में, कोई बात भी मेरे बारे में किसी से नहीं कहोगे, आई विल लेट यू लाइव, तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दे दूंगा। इफ़ यू फेल, और अगर तुमने ना किया ऐसा तो मैं क्या करूँगा, और से एनीथिंग टू ऑल अबाउट मी, देन यू हर्ट एंड योर लिवर शैल बी टर्न्ड आउट, रोस्टेड एंड ईटन।
और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं और मेरा बारे में किसी को भी कुछ भी बता दिया तो मैं तुम्हारे दिल और तुम्हारा लीवर निकाल लूँगा और उसको रोस्ट करके खा जाऊँगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं था। देयर वॉज अ यंग मैन हाइडिंग विथ मी, अब एक और यंग मैन था जो कि मेरे अंदर छुपा हुआ था। इन कंपैरिजन विथ हिम आई एम एन एंजल, अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो मैं एक एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ। देन यंग मैन कैन हियर अस नाउ, द यंग मैन हैज अ स्केर्ड अवे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय एंड हिज हर्ट एंड हिज लिवर। अब वो जो यंग मैन था वो उसने तो उस लड़के को बहुत ज़्यादा डरा दिया उसके हर्ट और लिवर की बातों से। द बॉय कैन नॉट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द यंग मैन, अब जो लड़का था वो अपने आप को उस यंग मैन से कभी भी बचा नहीं सकता था। अब बॉय में लुक हिज डोर, अब जो बॉय था उसने अपने डोर की तरफ देखा, घर डोर की तरफ देखा। मे बी वार्म इन बेड, शायद वो मेरे बेड पे हो। माई टक हिमसेल्फ अप, माई ड्रॉ द क्लॉथ ओवर हिज हेड, मे कीप हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ। अब उसने कहा मैं अपनी सारी चीज़ें अगर मैं लेकर कहीं और चले जाऊँ तो मैं अपने आप को सेफ कर सकता हूँ। बट द यंग मैन विल सॉफ्टली चीप एंड ट्रिप हिज वे टू हिम एंड टीयर हिम ओपन, और शायद फिर अगर उसके बाद से यंग मैन ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, वो तो मेरा सब कुछ निकाल लेगा मेरे अंदर से। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट विद अ ग्रेट डिफिकल्टी। I find it very hard to told that young man of your inside. Now what out do you say? अब वो बहुत डर रहा था कि मैं किससे बातें डिस्कस करूं। ठीक है, यंग मैन ने उसको इतना डरा के भेजा हुआ था। आई वॉज सो फ्राइटन बट आई सेड दैट, मैं बहुत डरा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने कह दिया आई विल गेट हिम द फाइल एंड आई वांटेड गेट हिम व्हाट ब्रोकन बिट ऑफ फूड। मैंने उसको फाइल दी और मैंने उसको थोड़ा सा फूड दिया। आई कुड एंड आई वुल कम टू हिम एट अ बैटरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह उसके पास बैटरी लेकर पहुंच गया। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ सेड द मैन, तुम अपनी ज़िंदगी से प्रॉमिस कर रहे हो। प्रॉमिस्ड एंड ही लुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम स्टोन, और फिर उसने उस कब्र की तरफ देखा। नाउ ही वेंट ऑन रिमेंबर दैट प्रॉमिस, अब वो आदमी भी चले गया और उसने कहा ये प्रॉमिस याद रखना, एंड रिमेंबर दैट यंग मैन एंड गेट होम, और इस यंग मैन को याद रखना और घर जाओ। गो गुड नाइट सर, आई शैटम, अब वो उसने कहा गुड नाइट, उस बच्चे पे अपना कहा गुड नाइट सर, और वो डरते डरते कह दिया आई एम गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग, अब ये मेरे लिए बहुत लंबी रात थी। said he looked at a cold wet flat marsh, I wish I was a frog or an eel। अब वो सोच रहा था कि उसने कहा कि काश मैं एक मेंढक होता। ठीक है, he hugged his shuddering body in both arms, उसने अपने आप को यूं ठठरते ना अपने both arms को पकड़ लिया, as if to hold himself together, ताकि वो अपने आप पे काबू पा सके। एंड लाइन टूवर्ड्स द लो चर्च वॉल, और फिर वो सब बातें याद करने लग गया। ही गॉट ओवर स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता करके लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ब्ड एंड स्टफ, अब वो सारा कुछ याद कर रहा था जो कि उसने देखा। एंड टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, और फिर वो राउंड उसने गोल घूमा। व्हेन आई सॉ हिम turning I was frightened again and ran home without stop, और जब मैंने उसको दोबारा से भागते हुए देखा तो मैं अपने घर की तरफ भागा और फिर स्टॉप हो गया। तो जी ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये देखिए वाइल्ड रीडिंग है। What do you think the man is? आप क्या समझते हैं कि वो इंसान कौन था? What do we know about him so far? आप कितना उसके बारे में जानते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।